उसका नाम आम था। नाम की ही तरह उसका स्वभाव, उसका जीवन, रहन सहन, बातचीत, काम, सपने, ये सब कुछ आम था। आज वो अपने नाम के भांति आम हो गया था। वो इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ हो। सालों से जिस नींद के लिए तरस रहा था आज वो उसे नसीब हो गई थी। जिंदगी की जो भागदौड़ थी वो आम तरह से ही ख़त्म हो गई थी। वो दिन भी बाकी दिनों की ही तरह आम दिन था। वो शाम भी आम थी, वो सूरज की रोशनी भी आम थी, रुई की भांति जो बादल मंडरा रहे थे वो भी आम थे। आकाश में इकट्ठा हुए कौवे भी आम तरह से ही चिल्ला रहे थे। हवा में जो शोर था वो भी आम था। घड़ी जो वक्त दिखा रही थी वो भी आम थी। मतलब सब कुछ आम था। इन सब के बीच उस आम को आम तरह से अलविदा करने की आम तैयारियां चल रही थी। उसके आम जनाजे पर 2-4 आम लोग भी आए हुए थे, बल्कि कहने को जो उसके करीबी थे वो उसके छाती से लिपटकर आम तरह की भावनाओं में बह रहे थे। उनकी आंखों से निकले आंसू, चेहरे पर प्रकट हुए भाव, ये सब कुछ आम था। वहाँ जो इकट्ठी हुई आम भीड़ थी उसमें जो कुछ आम लोग थे इन रोते चिल्लाते लोगों को संभालने की आम कोशिशें कर रहे थे। जो आए हुए आम लोग थे उन्होंने इसके आम जनाजे को आम तरह से कंधा दिया। उसका जनाजा उन्हीं आम गलियों से गुजर रहा था जहाँ उसका आम बचपन गुजर गया था। उस भरी हुई गलियों से वो आम खाली हाथ जा रहा था। आज वो ना किसी धर्म का रह गया था, ना किसी जात का, ना ही किसी अनगिनत देवताओं के झगड़ों में अटका हुआ था। उसकी पूरी ज़िंदगी आम तरह से गुजर गई थी। उसके पैर कभी भी बदन पर ओढ़े हुए चादर से बाहर नहीं गए थे। वो जहाँ काम करता था वो जगह आम थी। उसी आम जगह काम करके वो आम ही रह गया था। उसने कभी गोल रोटी से बाहर दूसरे सपने नहीं देखे थे, जबकि उसके जो बाकी साथी थे वो आम नहीं थे। वो आम दिखने की जद्दोजहद करते थे, लेकिन उनके कारनामे आम नहीं थे। उसके इसी स्वभाव के कारण समाज तो क्या, उसके खुद के घर में ही उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। वो आम चलता फिरता तंदुरुस्त इंसान होकर भी उसके अपनों की नज़र में अपाहिज बन गया था। जहाँ उसके अपनों ने ही उसे कभी काबिल नहीं समझा तो समाज क्या ही समझता। वो तो हमेशा उनका ही जिक्र करता है जो उसके हिसाब से चलते हैं। समाज एक ही पल में किसी के गुणगान गाता है तो वही दूसरे पल में उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। उसका जनाजा एक ऐसी आम जगह देखकर रुक गया था जहां बहुत सारे खास जलकर आम हो गए थे। आम तरह से उसकी भी चिता बनाई गई। उसे आम रिवाजों के मुताबिक पानी पिलाकर मुखाग्नि दी। वो धीरे धीरे उस आम धुएं में रूपांतरित होने लगा था। चिता आम लग रही थी, लेकिन उसमें से निकलती हुई आग की लपटें आम नहीं थी। आग की लपटें हवा में तेज बह रही थी, मानो वो उस आम को जल्द से जल्द इस आम जगह से मुक्त करना चाहती हो। आज वो आम पहले की तरह एक बार फिर अकेला पड़ गया था, जबकि उसके बचपन में उसकी माँ उसे एक पल भी अकेले नहीं छोड़ती थी। उसका बाप उसको अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया की सैर करवाता था। आज कोई भी उसके साथ नहीं था, और शायद ये बीते हुए कल की जो आम यादें थी उसके साथ थी, जो उसके अकेलेपन को मिटाने की कोशिश कर रही थी। वो आम हवा में बहते हुए धुएं में तब्दील हो गया था। जो 2-4 आम लोग उसको अलविदा कहने के लिए उसके साथ आए थे वो अपने हाथ जोड़कर उससे आखिरी मुलाकात कर निकल गए अपना किरदार निभाने। बचपन में जिसे अकेले रहने से डर लगता था आज वो चुपचाप पड़ा हुआ था, क्योंकि शायद उसे आदत हो गई थी अकेले रहने की। उस आम की जो आम पहचान थी वो मिट गई थी। वो आम जमीन पर पड़ी आम राख में तब्दील हो गया था। उस राख में पड़ी चिल्लर तपते हुए लाल लोहे की तरह चमकने लगी थी। कहने को तो वंश को आगे बढ़ाने वाला ये आम अपनी संपत्ति का हिस्सा तो क्या, चिल्लर भी साथ लेकर नहीं जा पाया था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो बिल्कुल भी आम नहीं थी, जहाँ की हवा आम नहीं थी, जहाँ का मौसम आम नहीं था, उसका शरीर भी आम नहीं था। वो तो एक लौ की भांति जल रहा था, जिसमें सुकून था, शांति थी। उसकी पहचान अब आम नहीं थी। वो अपनी आंखों से पूरे आकाश को निहार रहा था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, जैसे वो पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। सोता हुआ सूरज, जगता हुआ चांद उसे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चांद चांदनी की मुस्कान उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये ब्रह्मांड में ये बजती हुई धुन उसे मोहित कर रही थी।
तरह तरह के रंगों से भरा ये ब्रह्मांड मानो उसको बीता हुआ बचपन याद दिला रहा था। उसका यह सफर शून्य से शून्य की ओर था, जहां से जीवों की शुरुआत होती है, उन्हें रंगमंच पर उतारा जाता है। जब तक नाटक खत्म नहीं होता वो अभिनय करते रहते हैं। अब ये हर किसी के नियति पर निर्भर होता है कि किसको ताली मिलेगी और किसको गाली, किसका प्रयोग अच्छा होगा और किसका बह जाएगा। जब आखिरी अंक के बाद पर्दा गिरता है तो फिर से वो सब उस शून्य में शामिल हो जाते हैं। जिस जीवन से वो आम घृणा करता था, जिस सृष्टि से वो घृणा करता था, आज उसी जीवन से उसी सृष्टि से उसे लगा हो गया था। सृष्टि के हर एक कण को, हर एक हिस्से को वो अपनी आंखों में मानो कैद कर रहा था। आज वो खुद को आज़ाद परिंदे सा महसूस कर रहा था, सारी जंजीरों से, सारी बेड़ियों से, ना किसी दबाव में, ना किसी का बंधन। यहाँ ना कोई पूछने वाला था, ना कोई रोकने वाला, ना कोई नियम थे, ना कोई कानून, ना किसी ने उसे भावनाओं में बांध कर रखा हुआ था, ना किसी ने अपने कस्मों वादों में जकड़ कर रखा था। यहाँ ना कोई अपने शब्दों के प्रहार से उसे अपाहिज बनाने वाला था, ना कोई उसकी हैसियत नापने वाला था। धरती पर इंसान का किरदार निभाते निभाते वो उब गया था। धरती पर एक इंसान का किरदार निभाना आम बात नहीं है। बहुत सारे बिछे हुए कांटों से, अंगारों से, नुकीले पत्थरों से, तूफानों से उसे गुजरना पड़ता है। उसे जो अच्छा लगता है वो बाकियों की नज़र में बुरा होता है, और जो उसे बुरा लगता है वो बाकियों को अच्छा लगता है। जब वो अपने जीवन में कुछ निर्णय लेता है तो बहुत सारे तीर कमान पर तैयार रहते हैं उसको गलत साबित कराने में। यहाँ इंसान ही इंसान की अच्छाई को नापता है, यहाँ इंसान ही इंसान को तराशता है, यहाँ इंसान ही इंसान के अच्छे बुरे का फैसला करता है, इंसान ही इंसान को नियमों में बांध कर रखता है और इंसान ही आज़ाद कराता है। यहाँ इंसान ही सपनों की उड़ान भरना जानता है और इंसान ही परों को काटना जानता है। यहाँ इंसान ही इंसान को काटता है और इंसान ही इंसान को बचाता है। यहाँ इंसान ही ईश्वर बन जाता है और इंसान ही दानव। इंसान की इच्छाओं अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। वो उम्र भर उनके पूर्ति हेतु हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता रहता है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। मरते समय भी उसकी जीने की अभिलाषा खत्म नहीं होती, बल्कि वो और जीना चाहता है, जबकि उसे जीवन का सही मतलब मालूम ही नहीं होता। ना ये मालूम होता है कि उसने अपने बीते हुए जीवन में क्या किया था, और ना ये मालूम होता है कि वो और क्यों जीना चाहता है। अगर उसे फिर एक बार जीवन मिल भी जाए तो क्या उसे वो संतुष्टि मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो फिर एक बार जो आधी अधूरी इच्छाओं का समंदर है उसको पूरा करने के लिए और मरता रहेगा, राज का जीना छोड़ भविष्य बनाता रहेगा। इसी चक्कर में फिर एक बार मौत उसे दस्तक देगी और वो फिर एक बार जीने की इच्छा जताएगा। इस चक्र का कोई अंत नहीं है। पर यह आम शायद पहला इंसान था जिसे धरती छोड़ने का कोई दुख नहीं हुआ। इसने अपनी सारी इच्छाओं का अंत किया था। ना ही उसमें और जीने की इच्छा थी और ना ही फिर से एक बार इंसान बनने की।